दुनिया में कभी भी महातबाही आ सकती है, किसी भी क्षण परमाणु जंग छिड़ सकती है, क्योंकि पुतिन के टॉप सीक्रेट मीटिंग के बाद रूस में परमाणु टेस्टिंग की तैयारी चल रही है। पुतिन के परमाणु ऑर्डर के बाद से दुनिया भर के लीडर्स सख्ते में आ चुके हैं। अब हालात ऐसे बन गए कि ट्रंप के सामने, ट्रंप के मुंह पर ट्रंप के फ्रेंड कह रहे हैं कि रूस का हारना नामुमकिन है। किसी भी वक्त छिड़ सकता है परमाणु युद्ध। किसी भी वक्त दुनिया में आ सकती है महातबाही। ट्रंप के जवाब में पुतिन ने शुरू कर दी बड़ी तैयारी। पुतिन का परमाणु ऑर्डर, दुनिया में मचा हड़कंप। ट्रंप के सामने किसने बोला रूस को हराना नामुमकिन? So you would say that Ukraine cannot win that war? Miracle can happen. Yeah, that's right. जैसे जैसे यूक्रेन रूस की जंग आगे बढ़ती जा रही है, दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। कभी भी अमेरिका और रूस में परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। ट्रंप के परमाणु परीक्षण के बाद अब रूस भी किसी वक्त परमाणु परीक्षण कर सकता है। इसके लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें पुतिन के अलावा 4 टॉप लीडर मौजूद रहे। ये मीटिंग बंद कमरे में हुई। मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन के अलावा जो 4 लोग थे, पहले उनके बारे में जान लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि पुतिन की इस बैठक के क्या मायने हैं। सबसे किनारे में रूस के सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव। उनके बाद हैं रूस के रक्षा मंत्री एंड्री बेलोसोव। तीसरे नंबर पर है रूस के सेना प्रमुख वालेरी गेरासिमोव। चौथे नंबर पर हैं एलेक्सी ड्यूमिन, जो रूस के स्टेट काउंसिल के सचिव हैं। इस मीटिंग में ही पुतिन ने परमाणु टेस्टिंग की फाइल पर साइन कर दिया। 35 साल बाद अब रूस परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद रूस ने परमाणु परीक्षण नहीं किया था। रूस अब तक सीटीबीटी यानी व्यापक न्यूक्लियर टेस्टिंग प्रतिबंध संधि के सभी नियमों का कड़ाई से पालन कर रहा था, लेकिन अब पुतिन ने परमाणु परीक्षण की छूट दे दी है। मैं विदेश मंत्रालय, रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय, विशेष सेवाओं और संबंधित नागरिक एजेंसियों को निर्देश देता हूं कि वे इस मामले पर अतिरिक्त जानकारी जुटाएं, सुरक्षा परिषद के अंदर इसका विश्लेषण करें, परमाणु हथियार परीक्षणों की तैयारी की संभावित शुरुआत पर समन्वित प्रस्ताव पेश करने के लिए हर संभव कोशिश करें। पुतिन के इस आदेश के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप है। पूरी दुनिया दहशत में है, क्योंकि पहले ट्रंप ने परमाणु टेस्टिंग की, अब पुतिन के आदेश के बाद रूस ने परमाणु टेस्टिंग की तैयारी शुरू कर दी है। हमें किसी भी हालत में दुश्मन को अस्वीकार्य नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी परमाणु क्षमता को तैयार रखना चाहिए और अपने देश की सुरक्षा की गारंटी के हित में वाशिंगटन की कार्रवाइयों के जवाब में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हालात को देखते हुए मेरा मानना है कि पूर्ण पैमाने पर परमाणु परीक्षण की तैयारी फौरन शुरू करना सही है। नोवाया जेमेल्या आइलैंड की सेंट्रल टेस्ट साइट पर फोर्स और संसाधनों की तैयारी इस काम को कम समय में पूरा करने की इजाजत देती है। पुतिन के एटमी प्लान से अमेरिका समेत पूरे नाटो में खलबली मची है, तो इधर यूक्रेन पर पुतिन का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुतिन की आर्मी नाटो की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर उसे आसमान में ही तबाह कर दे रही है। नाटो के सैनिकों के लिए काल साबित हो रही है। रूस का ये 9M729 क्रूज मिसाइल परमाणु बम ले जाने में सक्षम है और ये 1200 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है।
रूस यूक्रेन जंग में अब 80% लड़ाई ड्रोन से लड़ी जा रही है। दोनों तरफ से छोटे कॉमिकेज ड्रोन 20 से 30 किलोमीटर की लड़ाई में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रूसी ऑप्टिक और रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले ड्रोन नाटो से मिले यूक्रेनी हथियारों और टैंकों को वहीं धराशायी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी ड्रोन ने कैसे कहर बरपाया है, उसका अंदाजा आप इसी तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। यूक्रेन के आसमान पर रूसी ड्रोन का कब्जा है। जिधर भी आपकी नजर जाएगी आपको रूस के ड्रोन ही दिखाई दे रहे होंगे, जो यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को मिट्टी में मिला रहे हैं। मिर्नोग्राद के इलाके में रूस के स्पार्टा ड्रोन कहर मचा रहे हैं। रूसी सेना ड्रोन से चुन चुनकर यूक्रेनी पोस्टों को उड़ा रही है। बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी सैनिकों को सबसे ज्यादा चोट रूस के FPV ड्रोन पहुंचा रहे हैं। ये कोस्टेंटिनोव की तस्वीरें हैं, जहां रूस की सेना ने FPV ड्रोन की मदद से यूक्रेनी टैंकों और फौजी ठिकानों को उड़ाया। ज़ेलेंस्की की सेना पर पुतिन की आर्मी भारी पड़ रही है। ज़ापोरिजिया में पुतिन का वोस्ते ग्रुप टोर्नाडो GMLRS यूक्रेनी ठिकानों पर मौत बनकर टूट रहा है। यूक्रेन के कास्रो अम्ब्रेस्क से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बड़ी कंक्रीट की इमारत में छुपे यूक्रेनी सैनिकों पर रूसी फौज ने तोप से बमबारी कर दी। पुतिन यूक्रेन पर बारूद बरसा रहे हैं। रूस के FAB 1500 लगातार यूक्रेनी शहरों पर बम कहर बनकर टूट रहे हैं। Ну, ви знаєте, ситуація вона складна, ворог... आप जानते ही हैं, स्थिति कठिन है। दुश्मन ने 5 नवंबर को हमला शुरू कर दिया था और तब से बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल करते हुए हमले जारी रखे हुए हैं। उनके उपकरण नष्ट हो गए हैं, लेकिन दुश्मन का सबसे बड़ा लक्ष्य पोक्रोवस्क पर जल्द से जल्द कब्जा करने का है। ये लक्ष्य अभी भी बना हुआ है। हमलों की संख्या देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। 3 दिनों में पोक्रोवस्क पर 220 हमले हुए। शहर में ही, शहर के अंदर हमारे आंकड़ों के अनुसार, सेना के अनुसार 314 रूसी हैं। जहां तक इस दिशा में बाहरी इलाकों में दबाव बनाने वाली सेना की बात है, तो आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ी है। По даним військових 314. ये भयानक मंजर यूक्रेन के कामियांस्के का है, जहां रूसी सुसाइड गेरान 2 एयरक्राफ्ट ने एयर स्ट्राइक करके यूक्रेन के थर्मल पावर प्लांट को राख कर दिया। यूक्रेन के प्रोकोवस्क पर रूसी फौज का तकरीबन कब्जा हो चुका है। यूक्रेनी सैनिक बड़े पैमाने पर पुतिन की सेना के सामने सरेंडर कर रहे हैं। तभी तो अब ट्रंप के सामने हंगरी के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि यूक्रेन में पुतिन को हराना नामुमकिन है। So you would say that Ukraine cannot win that war? Miracle can happen. Yeah, that's right. रूस की फौज यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ रही है। हर दिन के साथ ज़ेलेंस्की के देश की नई जमीनों पर कब्जा करती जा रही है। ये ज़ापोरिजिया की तस्वीरें, जहां रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी फौज की बारूदी सुरंगों और IED को डिफ्यूज कर दिया। रूस की 68वीं गार्ड्स कोर के ज़ालाटोई ड्रोन लगातार हमला कर रहे हैं, यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन के प्रोकोवस्क में लड़ रहे ज्यादातर जवानों को रसद और हथियारों की सप्लाई बंद हो चुकी है, क्योंकि रूसी फौजों ने यूक्रेन की सप्लाई लाइन काट दी है।
यूरी डोवगानायुक को जब लगा कि वो बिना दवाओं के बंकर में ही मर जाएंगे तो सरेंडर सरेंडर चिल्लाते हुए बाहर निकले और खुद चलकर रूसी कमांडर के पास पहुंचे। इन्होंने बताया कि प्रोकोवस्क में फंसे यूक्रेनी जवानों के पास अब एक ही विकल्प बचा है, चुपचाप जमीन में लेटे रहो, भूख और बीमारी से मर जाओ या फिर सरेंडर कर अपनी जान बचा लो। 7 दिन से मुझे पानी तक नहीं मिला, वहां कुछ भी नहीं था, हम बेसमेंट में छुपे हुए थे। हमें वहां आपके लोग मिले, हम उल्टी दिशा में गए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या सरेंडर करने जा रहे हो? वो मुझे दूर ले गए और कहा, अब सरेंडर कर सकते हो। नाटो देशों ने सैंक्शंस लगने के बाद मान लिया था कि पुतिन अब उनकी शर्तों पर समझौता कर लेंगे। पुतिन ने इसका तोड़ ये निकाल दिया कि अब महंगी किंजल और स्कंदर जैसी मिसाइलों की बजाय वो लामूर जैसी सस्ती मिसाइल से नाटो के सामान को बर्बाद कर रहे हैं। यूक्रेनी बस्तियों को खंडर बनाने वाली लामूर मिसाइल 15 किलोमीटर तक विध्वंसक हमला करती है। इन्हें हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। ये खुद टारगेट को खोजती है और फिर कॉमिकेस ड्रोन की तरह उस पर फट जाती है। लामूर मिसाइलों में 25 किलो का उच्च विस्फोटक लगा है। यूक्रेन में लंबी दूरी के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए पुतिन किंजल और स्कंदर जैसी घातक क्रूज मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। 24 घंटे में कीव और उसके आसपास कई बड़े मिसाइल हमले रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा सेक्टर पर किए हैं। मतलब पुतिन लगातार नाटो और अमेरिका को घाव पर घाव दे रहे हैं। तभी तो ट्रंप को हंगरी को रूस से तेल खरीदने की छूट देनी पड़ी और जवाब में कहा कि वो हंगरी में पुतिन से मिलना चाहते हैं। It's very difficult for him to get the oil and gas from other areas. As you know, they don't have the advantage of having sea. It's a great country. It's a big country, but they don't have sea. They don't have the ports, and so they have a difficult problem. There's another country that has that same problem, by the way. But when you look at what's happened with Europe, many of those countries they don't have those problems, and they buy a lot of oil and gas from Russia. Peace summit in Budapest still this year. What do you think? You mean a meeting with President Putin? Yes. You mean in Hungary? Well, I'd like to keep it in Hungary, in Budapest. That meeting, it turned out I didn't want to do that meeting because I didn't think anything was going to be happening of significance. But if we have it, I'd like to do it in Budapest. Yeah, it'd be good.